बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है करंट वीज़ा रिफ्यूज़ल ऑफ सितंबर 2024 और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस दफ़ा सितंबर इनटेक में पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स की वीज़ा रिफ्यूज़ल की रेशो क्या रही और क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के हवाले से क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमें लेटर्स मौसूल होते हैं कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये मेरा रिफ्यूज़ल लेटर है तो क्या है। तो उसमें हम बताते चलें कि इस दफ़ा जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो रही है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, दैट इज़ अराउंड 18 to 20%। 18 से 20% वीज़ा रेशो थी और उसमें मैक्सिमम जो रेशो थी दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो इस इनटेक में। इस दफ़ा बैंक स्टेटमेंट पे ज़्यादा वो नहीं है कि तमाम बच्चों ने काफ़ी प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज किया था, लेकिन जो एक चीज़ लैग कर रहे हैं और हर दफ़ा इंटरव्यू में कहते हैं कि फोकस ऑन योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, आपने उसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि एक ही वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि बाकी तो पॉइंटिंग सिस्टम आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, किन किन चीज़ों को आपने फोकस करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपील का टाइम कितना होता है। अराउंड 6 वीक आपके पास टाइम होता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर योर अपील। अपील में भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट इशू करवानी फ्रॉम होम ऑफिस, ताकि उसमें आप उसको क्रॉस चेक कर सकें, क्रॉस एग्जामिन कर सकें अपने रिफ्यूज़ल लेटर को अलॉन्ग विद जो ट्रांसक्रिप्ट जो आपने आंसर्स दिए हैं, क्या उसमें कोई चीज़ जो है वो लैग कर रही है, कोई ऐसा पॉइंट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे वीज़ा ऑफिसर से कोई गलती। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर या उनसे गलती नहीं होती, गलती होती है और वो बहुत रियलिस्टिक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू रखा ही इसीलिए है आप लोग के लिए कि इन केस अगर आपको लगता है कि हमारे एंड से कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है या हमने कोई सेक्शन को मद्देनज़र नहीं रखा हुआ या हमने कोई और गलती की हुई है, कोई ह्यूमन एरर है, तो आप उसके अगेंस्ट उसमें अपील में जाएं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बताते चलें। प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, अराउंड 8 to 12 वीक प्रोसेसिंग टाइम है। यू हैव टू बेयर विद दैट, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपका फ्यूचर बेस करता है और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं या आपको लगता है कि जो आपके वीज़ा ऑफिसर है उसने जो सेक्शन लगाया है, आपने सबसे पहले तो उसे क्रॉस चेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। हम अक्सर एडवाइस करते हैं कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव अपील हमेशा प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस बंदे को वो जो है वो तरजीह दें या उनसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू बनवाएं, क्योंकि यही चीज़ मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट करती है। सेकेंडली, इसकी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है, £80 इसकी फ़ीस होती है, तो वो आपने पे करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के अक्सर यही क्वेश्चन होता है कि हमें आप क्या सजेस्ट या क्या एडवाइस करते हैं। एक सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अपना रिफ्यूज़ल उसको थॉरली देखें, उसमें जो सेक्शंस लगे हुए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करें कि आया वो आप पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते। दूसरा, अपनी ट्रांसक्रिप्ट इशू करवाएं, उस ट्रांसक्रिप्ट को अपने रिफ्यूज़ल लेटर के साथ क्रॉस एग्जामिन किया जाए, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें जो जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं उसको आपने एड्रेस करना है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के अंदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस केस में आपने एक प्रोफेशनल बंदे की असिस्टेंस ज़रूर लीजिएगा ताकि वो आपको प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो आपको असिस्ट कर सके। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कि क्या हमने क्या चीज़ें पॉइंट्स फॉलो करना है, तो हम उसमें अक्सर बताते हैं केस टू केस वेरी करता है। अगर आपके ऊपर एक बच्चे के ऊपर रिफ्यूज़ल आया है तो हमने वो एग्जामिन करना है कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, ठीक है। आया उसके रिफ्यूज़ल में इतना दमखम है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लिया जाए, कि बहुत सारी जगहों पे बच्चे जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर से बात नहीं करते, वो वेग आंसर देते हैं, ठीक है। कि अगर वो पूछे कि व्हाई यू चूज यूके, तो सिंपल आंसर है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इस तरह के आंसर से हमेशा वीज़ा ऑफिसर की जान जाती है। आपने फैक्ट्स एंड फिगर से बात करनी है कि इसकी क्यूएस रैंकिंग ये थी, यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग ये है, हम मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, रिसर्च फैसिलिटीज क्या क्या हैं, ठीक है, और टीचर एक्सीलेंस फ्रेमवर्क इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या है, ठीक है। तो ये चंद बातें होती हैं जिनको आपने प्रॉपरली हाईलाइट करना होता है, इनके ऊपर खेलना होता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी
यही एडवाइस है इवन फॉर जनवरी इनटेक जो कि बिल्कुल सर पे खड़ा है, बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कि अपने इंटरव्यू पे फोकस करें। अल्लाह ना करे कि आपको भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की नौबत आए। इससे पहले कि आप इन झंझटों में पड़ें, आप अभी से ही अपना फोकस करें इंटरव्यू के ऊपर, उसको प्रॉपरली तैयार करें, अपनी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड देखें। अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन ऑल टुगेदर होते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम क्वेश्चन भी सैंपल के तौर पे शेयर कर दूंगा, आपको कुछ चीज़ें गाइडलाइन भी दे दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। आप जहाँ से मर्जी अप्लाई करें, जहाँ से भी करें, जहाँ कंफर्टेबल फील करें। बट द ओनली थिंग इज, जो हमारी एक फाइनल एडवाइस है वो ये है कि डू फोकस ऑन योर इंटरव्यू। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इन चीज़ों को हाईलाइट किया, आपको बताया कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम आई है, किन चीज़ों पे आई है, ताकि आप आगे चलकर अपनी जनवरी इनटेक में वो मिस्टेक्स बच्चे ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे दिए गए नंबर्स पे अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।